जय हिंद साथियों, ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान और हमारे बहुत ही अजीज साथी आलोक शर्मा जी, एआईसीसी सेक्रेटरी, को इंचार्ज पंजाब, और हमारे यूपी से जो हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं कर्नल प्रमोद शर्मा जी, और मेरे जितने भी एक्स सर्विसमैन साथी आए हुए हैं सबका यहाँ पे आज प्रेस में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, बड़ा ही गंभीर विषय है, दुख का विषय है, तकलीफ का विषय है और बड़े संवेदनशील बात है कि हमारे एक पटियाला के अंदर सर्विंग कर्नल पुष्पेंद्र बाथ और उनके बेटे की जिस तरह से बर्बरता से पुलिस के खाकी वर्दी के अंदर, पुलिस जिसका काम दुनिया को प्रोटेक्शन देना है, हर सिटीजन को प्रोटेक्शन देना है, उसके कुछ लोग 12 अधिकारी जिन्होंने बर्बरता से एक सर्विंग कर्नल की मार पिटाई की, हाथ टूट गया, जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, 4 दिन तक एफआईआर नहीं की गई, एसपी से मिलने का समय नहीं मिला। तो ये एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है कि पंजाब जैसी जगह जो बॉर्डरिंग स्टेट है और जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फौज की एस्टेब्लिशमेंट है, फौज का पुलिस का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहता है, बॉर्डरिंग स्टेट होने के नाते साथ ऑपरेशंस करते हैं, और उसके बावजूद ऐसी स्थिति पैदा हो कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गया है, जिस तरह की आम आदमी पार्टी की सरकार के कुछ कार्यकाल के दौरान हुआ है। ऐसा इंसिडेंट हमने पंजाब में होते हुए नहीं देखा है पिछले 40-50 सालों के अंदर। ये एक एक्सेप्शनल गुंडागर्दी का केस है जो कि खाकी वर्दी वालों ने किया है। तो साथियों, मैं एक छोटा सा क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से पूरे देश भर के लोग आहत हैं, अलग अलग सिविल सोसाइटी के लोग, फौज के लोग, सर्विंग, रिटायर्ड, किस तरह से वो लोग आहत हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये एक आपकी यादों को थोड़ा सा तरोताज़ा करने के लिए, ताकि आपकी इमोशंस जो हैं वो हिले और स्टर हो, उसके लिए वीडियो। कैन वी सी दिस? ये वेस्टर्न आर्मी कमांड ने किया। ये मिसेस बाथ की स्टेटमेंट है। 4 दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं की। एक ढाबे के ऑनर, जहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, जहां पे मार पिटाई हुई, वहां पर उस ढाबे के ओनर को कहा गया कि एफआईआर आप लॉन्च करिए ताकि उस एफआईआर का कोई औचित्य ना बने। और अननोन लोगों के खिलाफ, पुलिस वाला क्या अननोन हो सकता है? तो अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर। ये कर्नल पुष्पेंद्र बाथ जिनका हाथ तोड़ दिया गया, वीडियो आगे चलिए। ये देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से इस सीसीटीवी कैमरे के अंदर पुलिस वालों ने गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं, किस तरह से जमीन पे कर्नल पुष्पेंद्र बाथ को लेटाया हुआ है और उनको लातों से मार रहे हैं। जब बताया गया कि मैं आर्मी का अफसर हूं, उसके बाद भी लातों से मार रहे हैं। और जाने के समय कहते हैं कि हम एनकाउंटर करके आ रहे हैं, कल कहीं ऐसी खबर ना मिले कि आपका भी एनकाउंटर हो जाए। डराना चाहते हो? फौज के लोगों को डराना चाहते हो? फौजी आदमी जो 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास लेकर, उनकी दुआएं लेकर सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ता है, सरहदों की रक्षा करता है, वो सिर्फ संविधान के लिए, तिरंगे की रक्षा करने के लिए वहां पर खड़ा होता है और अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता है। क्या उसको पंजाब पुलिस के ये 10-12 इंस्पेक्टर या जवान ये डरा सकते हैं? ये खाकी के गुंडे
12 गुंडे, मैं पुलिस वालों के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये जो 12 लोग हैं इनके लिए खास कहना चाहूंगा कि जिस तरह का गुंडागर्दी का मातम, गुंडागर्दी का जिस तरह का हालात उन्होंने वहां पर पैदा किए, उनसे फौज का कोई भी आदमी ना तो डरा है ना डरेगा। हम संविधान के साथ बंधे हुए हैं। हम अपनी जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कर्व की गई हैं। हम किसी पॉलिटिकल एरियाज के अंदर नहीं जा सकते हैं। हम अपनी बातों को किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रख सकते हैं। आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स हमें इजाजत नहीं देते। लेकिन पूरा का पूरा देश, 140 करोड़ लोग और हमारे एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब लोग सामने आए। 142 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि आप ये बात अपने प्लेटफॉर्म से रखिए। मिसेस बात से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आज वहां पर मोर्चा है, वहां पर पंजाब में पटियाला में डीसी को ज्ञापन दिया जा रहा है। वहां पर बहुत सारे लोग, पूर्व सैनिक लोग इकट्ठे हुए हैं, जवान और किसान। जो पंजाब का किसान है उनमें से भी 70-75% जो है वो फौजी परिवारों से आते हैं। वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो साथियों, ये कुछ बातें थी। मैं पंजाब के परिप्रेक्ष्य की बात करने के लिए ज्यादा मैं अपने भाई आलोक शर्मा जी को कहता हूं, वो कहें, फिर उसके बाद मैं समअप में आपको बताऊंगा कि इस तरह से देश के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है और कई जगह पर इस तरह की चीजें हुई हैं। तो आलोक शर्मा जी, पहले आप अपनी बात रख दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार वार्ता में तमाम पत्रकार बंधुओं का पुनः स्वागत। साथियों, अभी कुछ दिन पहले पंजाब की सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए थे और बड़े बड़े फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिए गए थे कि रंगीला पंजाब भगवंत मान की सरकार ने बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो कांग्रेस नारा जय जवान जय किसान का देती थी, आज नारा पंजाब में चल रहा है मारो जवान को और मारो किसान को। आज पंजाब की सरकार का नारा, भगवंत मान की सरकार का और पुलिस का नारा है मारो जवान को और मारो किसान को। पूरी तरह से पंजाब पिछले 3 साल में एक गुंडा राज में तब्दील हो चुका है, एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुका है। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि बॉर्डरिंग स्टेट है और इंटेलिजेंस के मामले में पुलिस और आर्मी हाथ मिलाकर दोनों काम करती हैं। आज अगर पुलिस और आर्मी के जवानों के बीच में इस तरह के डिफरेंसेस जो कि पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और पंजाब का जो एपिसोड अभी आप लोगों के सामने आया, इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की जरूरत है। 13 और 14 की रात को यह घटना घटती है। ढाबे वाले को कंप्लेनेंट बनाया जाता है, उसके आधार पर एफआईआर होने में भी 3 दिन लगते हैं। 1 बजे कर्नल बात जो है वो हॉस्पिटल में जाते हैं और सुबह 6 बजे उनका प्लास्टर होता है। तो जो सरकार कहती है हमने मेडिकल की सुविधाएं इतनी अच्छी कर दी हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं और फर्जीवाल पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। हालत यह है कि कर्नल साहब का हाथ टूटता है क्योंकि उसमें माइनर इंजरी दिखानी होती है कि 307 न लग जाए किसी के ऊपर। पूरी तरह से अननोन लोगों के ऊपर पहली एफआईआर होती है, वो भी 2 दिन के बाद। उसके बाद पूरा मामला मीडिया के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देश के सामने आता है। हालत यह है कि आज पंजाब के अंदर पुलिस ने पूरी तरह से गुंडा राज फैला रखा है। आज थाने, वहां की चौकियां, वो भी ग्रेनेड हमलों से, बम फटने से नहीं वंचित हैं। जो केजरीवाल जी वहां पर जाकर विपासना की बात करते हैं, ये तो केवल एक छोटा सा एपिसोड है जिसके अंदर किस तरह की घटनाएं घटती हैं। आज हालत यह है कि कल गवर्नर के इंटरफेरेंस के बाद जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा देने की बात की गई। आप लोग सोच सकते हैं सुरक्षा किससे? सुरक्षा पंजाब पुलिस के वर्दीधारी कुछ गुंडों से।
गैंगस्टर से सुरक्षा नहीं है। गैंगस्टर्स विदेशों में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, पंजाब में ड्रोन आ रहे हैं और ड्रग्स माफिया जो है वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है ड्रग्स के मामले में भी। आज हालत यह है कि एक सिपाही, एक फौजी, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। एक कर्नल रैंक का इन सर्विस ऑफिसर जिस तरह से आज उसकी सुरक्षा भी पुलिस जिसको करनी चाहिए, पुलिस से ही सुरक्षा मांगी जा रही है कि इससे बचाओ, इन गुंडों से बचाओ हमें। वहां पर एक एसएसपी है नानक सिंह। अब मुद्दों की बात करते हैं। ये वो एसएसपी है जो 2 साल पहले भी वहां से पटियाला से हटाया गया था। आरोप क्या थे? आरोप थे उसकी इनएफिशिएंसी, कि जिस तरह से धार्मिक पोलराइजेशन के माध्यम से वहां पर पटियाला में आज से 2 साल पहले तनाव हुआ, इस व्यक्ति को इनएफिशिएंसी के चलते वहां से हटाया गया। उसके बाद हेडक्वार्टर भेजा गया, फिर दूसरे जिले में शायद मानसा में इनको एसएसपी लगाया गया। हालत यह है कि यह व्यक्ति ही तमाम लोगों को बचाने का काम कर रहा है। एसएसपी नानक सिंह ही पूरी तरह से एफआईआर में नामजद होना चाहिए। आप देखिए पुलिस वालों के मतलब क्या हालत है। पहले कहा गया कर्नल साहब ने दारू पी रखी थी, जब रिपोर्ट आई तो पता चला उसमें कुछ नहीं। वहां की जो घटना है, जो परिवार आरोप लगा रहा है, पहले कहा गया कि कर्नल साहब और उनके परिवार पर दबाव डाल के केस को खत्म कीजिए। फिर कहा गया कि साहब हमें नहीं पता था कि आप पुलिस फौजी हैं, आप आर्मी वाले हैं, मतलब आप आर्मी वाले हैं तो नहीं मारते, सिविलियन होते तो गर्दन उड़ा देते हम आपकी। सोच देखिए पुलिस की कहां जा रही है। 8 दिन बाद फौजी परिवार को पुलिस से सुरक्षा दी जा रही है। कारण उसका, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें भी पटियाला में रहना है, तुम्हें भी पटियाला में रहना है, तुम्हारा तो बेटा भी यहीं रहेगा। बेटा कह रहा है मैं देश छोड़ के जाऊंगा, मैं यहां पर सुरक्षित नहीं। आप सोच सकते हैं कि 2 बाप बेटों को 45 मिनट तक पुलिस के गुंडे पीटते रहे, 45 मिनट तक, और इतनी शराब पी रखी थी उनमें से कुछ ने, थक गए, बैठ गए, फिर थक के उठ के फिर मारने लगे, बेहोश हो गए, वो मारते रहे वो। उनमें से आखिर में एक ने पूछा पंजाबी में, कैसी इन्होंने कूटा क्यों? दूसरे पुलिस वाले से पूछ रहा है कि हमने इसको मारा क्यों इनको? ये हालत लॉ एंड ऑर्डर की है। एक ने कहा कि साहब एनकाउंटर की धमकी दे रहा है कोई पुलिस वाला। ये सब उस परिवार के आरोप हैं। एक पुलिस वाला कह रहा है कि लड़की छेड़ने का केस बना देते हैं इनके ऊपर, फौजी के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, मामला ही खत्म हो जाएगा। पटियाला में ही तो रहना है आपको। कंप्रोमाइज का दबाव कि कंप्रोमाइज कर लो, फिर दबाव के आप मोर्चा ना निकालें, आप किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन कोई चीज ना करें, सबूतों के साथ छेड़छाड़। मेडिकल किसका हुआ? फौजी साहब का, कर्नल साहब का। पुलिस वालों का मेडिकल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहली एफआईआर 2 दिन के बाद आती है, जब तक तो शराब का नशा निकल गया होगा शरीर से। अगर 2 दिन में एफआईआर हो और कोई व्यक्ति नामजद होगा तो स्वाभाविक है कि वो अल्कोहल आएगी। 2 दिन तक एफआईआर ही मत करो। फिर जब दबाव पड़ा, 7 दिन के बाद दूसरी एफआईआर होती है। आप सोच सकते हैं, पहली एफआईआर में कंप्लेनेंट ढाबे वाला, अब जो एफआईआर कल हुई है, माननीय प्रताप बाजवा जी ने भी इस विषय को विधानसभा में बड़े जोर से कल 0 आवर में उठाया है। दूसरी एफआईआर देखिए क्या कहानी। दूसरी एफआईआर में यह कहा गया है कि कर्नल बाथ की जो स्टेटमेंट
14 तारीख की रात को दी गई है, उसके आधार पर हम 21 तारीख को एफआईआर कर रहे हैं। मतलब जंगल राज की पराकाष्ठा देखिए आप कि सर्विंग कर्नल साहब ने जो 14 तारीख को अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसके बेस पर हम 21 तारीख को एफआईआर कर रहे हैं। आज हालत यह है कि एसएसपी नानक सिंह वहीं बैठा हुआ है, बार बार झूठ बोल रहा है, गलत स्टेटमेंट दे रहा है। 12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, कल ऐसी रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से आ रही। 4 पुलिस वालों के नाम सुनाई दे रहे हैं। अरे भाई, 12 पुलिस वाले सस्पेंड किए हैं आपने, जिला बदर किए हैं, तो 12 के 12 का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? पहला सवाल सीधा सीधा। एफआईआर की कॉपी देने में परिवार को दिक्कत। कौन से 12 अधिकारी सस्पेंड हुए उनके नाम हमें भी नहीं पता। आपको अगर मीडिया के साथियों को किसी को पता चले हो तो हमें जरूर उन 12 की लिस्ट दीजिएगा। हमें पता चला है कि 4 इंस्पेक्टर हैं और एक 8 का कॉलम बना के अनआइडेंटिफाइड लोगों का एक कॉलम बना दिया है। पहली एफआईआर होने में 2 दिन, दूसरी एफआईआर होने में 8 दिन। 8 दिन के बाद फौजी को सुरक्षा चाहिए पुलिस वालों से। हालत यह है, फिर एसआईटी का एक नया नौटंकी, एक नया ड्रामा आता है कल कि साहब एसआईटी बना दी हमने। आजकल ये बीजेपी वाले भी बड़ा एसआईटी का खेल करते हैं। यूपी में 100 से ज्यादा बनी, आज तक किसी का क्या हुआ पता ही नहीं चला। एसआईटी में कौन है? 3 पुलिस वाले। पुलिस वाले ही जांच के दायरे में, पुलिस वालों की ही जांच होनी है और पुलिस वाले ही जांच करेंगे। इस तरह का एक केस 92 में भी हुआ था, जब पटियाला में कैंटोनमेंट है तो वहां के ब्रिगेडियर या वहां के जो भी सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं उनमें से किसी से संपर्क नहीं साधा गया, कोई जुडिशियल आदमी उसमें नहीं रखा गया। मीडिया में कहा गया कि जुडिशियल इंक्वायरी हमने ऑर्डर कर दी है। किसको जिम्मेदारी सौंपी, किस लेवल का अधिकारी है, कौन जज है, कौन जस्टिस है, कौन रिटायर्ड है, सर्विस वाला है, पूरे देश को कुछ नहीं पता है। आज हालत यह है कि पुलिस वाले ही पुलिस वालों की जांच कर रहे हैं। पूरा पंजाब ड्रग और पुलिस माफियाओं के तहत अपने आप को डरा और सहमा महसूस कर रहा है। ये तो फौजी वाला एक मैटर हमारे सामने आया, जिसको पूरे मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देंगे कि सबने हमारा साथ देकर इस चीज को उठाया। आप सोचिए व्यापारियों का क्या हाल होगा वहां पर। किस तरह की थ्रेटनिंग कॉल्स, फिरौती, रंगदारी, क्या क्या चल रहा है। इस आम आदमी पार्टी ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। जब पुलिस ही धमकी देने लग जाए, पुलिस ही एनकाउंटर की बात करने लग जाए, जब पुलिस ही झूठे केस की बात करने लग जाए, तो सोचिए कि कितनी छूट प्रशासन ने पुलिस वालों को दे रखी होगी। दुर्भाग्य यह है कि सूबे के मुख्यमंत्री, जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं, भगवंत मान जी, उनकी तरफ से कोई बयान हमें देखने को नहीं मिला। इतना बड़ा एपिसोड हुआ, 7 से 8 लाख रिटायर्ड और इन सर्विस डिफेंस के लोग हैं पंजाब में अकेले में। पूरे देश में तो इस तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को तमाम फौजियों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? एफआईआर को डिले करो एसएसपी के दबाव में, और वो एसएसपी आज भी वहीं पर नानक सिंह बैठा हुआ है। नाम नानक बाबा पे है और कर्म कैसे हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। कर्नल साहब डिटेल में और भी चीजें बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3-4 सीधी सीधी डिमांड हैं। सबसे पहले तो आज जितने भी मोर्चे पंजाब में लग रहे हैं, उन सबको कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन देती है और हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के तमाम लोग उन तमाम धरनों में, प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। हम भारतीय फौज के साथ पूरी तरह से वहां पर हम खड़े हुए हैं।
जो हमारी डिमांड है, सबसे पहली है कि रिटायर्ड जज कोई भी हाई कोर्ट के हों, उनके तहत जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, टाइम बाउंड। ये नहीं कि जिस तरह से अभी तक पिछला एक हफ्ते में देखने को मिला है, केस का कचूंबर तो पुलिस वालों ने निकाल दिया है। अभी तक जांच भी पुलिस वाले कर रहे हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी है, 2 एफआईआर हैं, एफआईआर की धाराएं चौंकाने वाली हैं, नामजद लोगों में 8 लोगों के नाम नहीं है। तो अभी तक केस का जितना मलियामेट पुलिस कर सकती थी वो कर चुकी। रिटायर्ड जज के तत्वाधान में और उसमें आर्मी के कोई भी सीनियर आदमी जरूर हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एसएसपी नानक सिंह का नाम एफआईआर में होना चाहिए। एसएसपी नानक सिंह की वजह से ही तमाम जो गड़बड़ें हुई हैं, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वही सबको बचा रहा है। उसी के चेले गुर्गे हैं ये इंस्पेक्टर और जो पुलिस वाले हैं। और सुनने में आया भगवंत मान से एसएसपी नानक सिंह की काफी नजदीकियां हैं। हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए भगवंत मान सरकार और भगवंत मान स्वयं पूरी तरह से दोषी हैं। एसएसपी नानक सिंह के ऊपर एफआईआर हो, सस्पेंड हो, केस चले और टाइम बाउंड इंक्वायरी होकर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। भारतीय फौज हमारी रक्षा करती है और यह हमारा मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि इस मुद्दे को गंभीरता को देखते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए, ताकि बाकी आने वाले समय में भी कोई इस तरह की घटना ना घटे। मैं निवेदन करूंगा कर्नल रोहित चौधरी जी से कि वो आगे अपने वक्तव्य को रखें। धन्यवाद आलोक जी। देखिए, बड़े तफसील से आलोक जी ने आपको ये बताया। तो ये अगर हम इसको लीगल तरीके से अगर देखते हैं इस केस को, इसमें 2 बड़े अहम मुद्दे हैं। एक तो मिसकंडक्ट और एक है क्रिमिनल एक्ट। मिसकंडक्ट बाय पुलिस सर्विंग पर्सन्स ऑन सर्विंग मिलिट्री पर्सन्स। अगर ये ऐसा एक्ट होता है तो ये अनबिकमिंग एक्ट के जरिए इसके अंदर डायरेक्टली अरेस्ट है पुलिस अथॉरिटीज का, जो भी पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद जो क्रिमिनल एक्ट है, जो ये धाराएं हैं, इन धाराओं के अंदर, इस क्रिमिनल एक्ट के अंदर जो धाराएं हैं, उसके तहत इमीडिएट अरेस्ट बनता है सभी 12 पुलिस के अधिकारियों का। अगर किसी की लड़ाई होती है तो पुलिस वाले सबसे पहले कंप्लेंट के ऊपर नामजद करके अरेस्ट करते हैं। पुलिस वालों ने अभी तक 13-14 की रात से आज 22 तारीख हो गई है, 9 दिन बीत गए हैं। कौन से 12 लोग हैं उनको सिर्फ सस्पेंड किया गया है और उन लोगों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। हम डिमांड करते हैं कि तुरंत प्रभाव से उन 12 के 12 अधिकारियों को अरेस्ट किया जाए और उनको ट्रायल पे लेके जाया जाए। दूसरी चीज हम कहते हैं कि उन लोगों को तुरंत प्रभाव से डिसमिस किया जाए। बर्डन ऑफ प्रूफ उन अधिकारियों के ऊपर होना चाहिए। नानक सिंह के बारे में तफसील से बता दिया है। एसएसपी जो है वो नामजद होने चाहिए। और उसके बाद हमारी कुछ एक और बड़ी क्लियर पिछले 8-10 महीने का जो पैटर्न है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये जो भगवंत मान सरकार के जो 3 साल के जो गुंडा राज है, उसका आपने एक नमूना देखा है। अगर वहां पर पुलिस के सामने फौजी भी सेफ नहीं है, जिस पंजाब के अंदर पुलिस से ज्यादा डिप्लॉयमेंट फौज की है, वहां पर अगर फौजी आदमी सेफ नहीं है तो सिटीजन का क्या होगा? ये एक सीधा सीधा सवाल उठता है। और हमारे कुछ पिछले 8-10 महीने के मैं क्रोनोलॉजी बताता हूं कि ये किस तरह से बढ़ती चली आ रही है। 4 मई 2023 को कारगिल योद्धा, मणिपुर के अंदर कारगिल योद्धा
उनकी वाइफ को किस तरह से नग्न करके उसको परेड कराया गया था। आईपीएकेएफ के अंदर काम किए हुए अफसर, उनकी वाइफ के साथ रेप किया जाता है, मार दिया जाता है। एक भी वक्तव्य हमारे देश के ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से, ना रक्षा मंत्री की तरफ से, ना होम मिनिस्टर की तरफ से, ना मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से आया। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, पार्लियामेंट में भी बात उठाते हैं कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई है उसके अंदर जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो भी बार बार उठाते हैं, लेकिन आज तक बीजेपी सरकार ने, सेंटर की बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। उसके बाद जयपुर के अंदर 11 अगस्त 2024 को हमारे एक पैरा कमांडो सिपाही जो सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा भी रहे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जाकर दुश्मन की टेरिटरी में जाकर 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर अंदर जाकर ऑपरेट करके आते हैं, उसको नंगा करके नग्न अवस्था के अंदर उसको जयपुर के थाने के अंदर उसको पीटा जाता है पुलिस के गुंडों द्वारा। ये कतई मंजूर नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने वहां पर एक फौजी होने के नाते वहां पर गए, कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन आज तक पुलिस के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद मऊ के अंदर 10 सितंबर 2024 को मऊ के अंदर कुछ हमारे साथी फौजी यंग ऑफिसर्स अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे, उनके साथ मार पिटाई की जाती है। वहां से 2 लड़कियों को अगवा किया जाता है और वहां पे उनके साथ रेप किया जाता है। और कौन करते हैं, उसमें भी पुलिस के लोग शामिल हैं। भुवनेश्वर के अंदर कुछ समय पहले 14 सितंबर 2024 को एक हमारे कैप्टन की मंगेतर और उनके साथ किस तरह से पुलिस वालों ने सलूक किया, पुलिस थाने के अंदर उनके साथ मारपीट की, और वो ब्रिगेडियर की डॉटर थी। और अब आपके सामने ये पंजाब का केस है। देशनोक बीकानेर के अंदर 14 नवंबर 2024 के अंदर इस तरह का हमला हुआ। तो ये पिछले 8-10 महीने में ये जो पैटर्न बनता चला जा रहा है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए थे उड़ीसा के अंदर एक बीजेपी की सरकार के आते ही, और फिर उसके बाद दोबारा एक देशनोक बीकानेर के अंदर बीजेपी की सरकार, और अब आम आदमी की सरकार। पटियाला में जिस तरह से सर्विंग लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, वो कतई मंजूर नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल सीधे सीधे सवाल करना चाहते हैं, सीधे सीधे सवाल करना चाहते हैं कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, देश की सेना के नाम पर वोट बटोरते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट बटोरते हैं, कभी बालाकोट के नाम पे वोट बटोरते हैं, लेकिन जब प्रोटेक्शन देने की बात आती है इन्हीं सर्विंग ऑफिसर्स को, जवानों को, वेटरन्स को, उनके परिवारों को, तो वहां पर बीजेपी कहीं पे भी सामने दिखाई नहीं देती है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो। और ये जो आम आदमी पार्टी वाले अपने दफ्तरों के अंदर भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं, ये भगत सिंह जी का प्रदेश है जिसके अंदर हमारे फौज के लोगों के साथ काम किया, जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। और साथियों, अभी जब हम यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लाइव प्रोटेस्ट चल रहा है। 142 पूर्व सैनिक ऑर्गेनाइजेशंस ने कॉल दी थी आज पटियाला के डीसी के पास मोर्चा लगाने की कि हमारी बात सही तरीके से सुनी जाए और भगवंत मान जी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, ताकि ये जो नानक सिंह जी और उनके गुंडे हैं उनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए और डिसमिस किया जाए। तो ये वहां पर मिसेस बात भी हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के लोग वहां पर हैं, और कोई वीडियो कॉल, ये देखिए, ये प्रोटेस्ट का, वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है पटियाला का, उसका हम आपको लाइव वीडियो अभी आपको दिखा रहे हैं। तो लड़ाई नहीं छूटेगी। एक ही चीज हम लोगों को आती है
हम अपने देश के लोगों की मान मर्यादा को रखते हैं हम तो थाने जाने हैं तो देखा होगा कि ठाकुर पेंशन होती है हम अपने देश की मान मर्यादा सरहदों की रक्षा करने के लिए जीते हैं और अपनी सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब बात हमारे मान और सम्मान के ऊपर, खुद के ऊपर खिलवाड़ होगा तो उसका जवाब भी अच्छी तरह से दिया जाएगा। जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो जो चीज़ पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं और अब अगले कुछ दिनों का हमारा कुछ एक्शन प्लान भी है, कुछ हमारी डिमांड्स भी हैं। हमारी डिमांड तो पहली तो ये है, इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह, इंस्पेक्टर हरी बोपाराय, इंस्पेक्टर रोनी सिंह और 10 इनके साथ के जो 9 और जवान हैं या 9 और लोग हैं उनको डिसमिस करके, समरीली डिस्पोज ऑफ करके उनके खिलाफ केस किया जाए, अरेस्ट किया जाए, सीबीआई की इंक्वायरी की जाए, सीबीआई को केस दिया जाए। और ये जो एसआईटी बनी हुई है, इस एसआईटी के अंदर एक एडीजी रैंक के ऑफिसर को लगाया गया है, एक एसपी रैंक के और एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर को लगाया गया है। लेकिन ये पुलिस वाले ही वही मुंसिफ हैं, वही कातिल हैं, वही जज हैं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर हमारे मिलिट्री पुलिस के या जो फौज के सीनियर अधिकारी को भी उसका साथ उसके अंदर मेंबर बनाया जाए। ये हमारी डिमांड है पंजाब सरकार से। रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर से हमारी डिमांड है कि वो तुरंत प्रभाव से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर हिदायत दें कि कोई भी सिटीजन वहां पर अनसेफ ना हो और स्पेशल प्रोविजन दिया जाए ताकि जो हमारे सैनिक सर्विंग, रिटायर्ड या उनके परिवार हैं उनको प्रॉपर सुरक्षा दी जाए और उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना किया जाए पुलिस के गुंडों द्वारा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम सीधे सीधे यहां से डिमांड करना चाहते हैं कि आप कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाइए और बताइए कि जिस तरह से तब सिलसिलेवार घटनाएं फौज के लोगों के खिलाफ हो रही हैं उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि इससे हमारे सैनिकों का मनोबल गिरता है और हम सेना के मनोबल को गिरने नहीं देना चाहते। इसके बाद हम प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहते हैं, अपनी डिमांड रखना चाहते हैं कि बहुत पुरानी हमारी एक डिमांड है कि तुरंत प्रभाव से एक एक्स सर्विसमैन कमीशन को सेंटर में और स्टेट में लागू किया जाए ताकि ऐसी एट्रोसिटीज को, ऐसी चीजों को तुरंत प्रभाव से एड्रेस किया जाए जिनके पास उनकी जुडिशियल पावर भी दी जाए, जैसे कि एससी कमीशन, महिलाओं के जो विमेन कमीशन है उस तरह की तर्ज के ऊपर। इसके साथ साथ एक ऑर्डिनेंस लाया जाए ताकि कोवेनेंट एक्ट जो कि यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में लागू किया हुआ है, जिसमें सैनिकों और पूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों को एक स्टेट प्रोटेक्शन दी जाती है और उस प्रोटेक्शन के जरिए कोई भी स्टेट की एजेंसी उनके साथ गलत या दुर्व्यवहार ना कर सके। ऐसा एक ऑर्डिनेंस लाया जाए, बिल लाया जाए, एक कानून बनाया जाए कि कानूनी तौर पे उनको लीगल प्रोटेक्शन दी जाए। ये हम अपने देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने हमारी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे पर कोई भी प्रश्न है सादर आमंत्रित हैं। हाँ जरूर सर, जरूर सर। हमें बहुत खुशी है कि पंजाब के इंचार्ज आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और जो इन्होंने बातें कहीं या कर्नल रोहित सिंह ने बोली, मेरे ख्याल से अब इसके अलावा कोई विषय बचा नहीं है। सिर्फ मैं 3 बातें जोड़ना चाहता हूं। जो आलोक शर्मा जी ने बोला कि मर किसान मर जवान, ऐसा मत होने दो,
हर नागरिक यहाँ पे बैठे हुए आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, खड़े हो जाओ। क्या हुआ अगर आप मीडिया के हो, बात उठाओ, देश टूट जाएगा। मैं पंजाब में भी रहा हूँ, कश्मीर में भी रहा हूँ, हर जगह रहा हूँ। देश टूट जाएगा। मेरे पिता भगत सिंह के पार्टी के 20 साल उनको अंग्रेजों ने या तो जेल में रखा या वो नीचे अंडरग्राउंड रहे हैं। उनका बेटा होने के नाते मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, चाहे मुझे कुछ भी कर दें ये लोग। मुझे कई बार धमकियां मिली हैं, देते रहो धमकी। मैं आज भी गेहूं और धान बोता हूं और साथ में एक फौजी भी हूं। मेरे पिता चाहते तो वो कांग्रेस में थे, वो भी हमें कहीं से नौकरी दिलवा देते, लेकिन उनका ये कहना था कि हमने देश के लिए लड़ा और तुम देश की रक्षा के लिए लड़ो। मत करो। पंजाब बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, वहां पर बगल में ही पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां पे चिट्टा बिक रहे हैं। चिट्टे आप समझते हो, चिट्टे के साथ इस तरह का धंधा देश को तोड़ देगा, इस प्रदेश को तोड़ देगा। जो मांग करनी थी हमारे सचिव जी कर चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और भगवंत मान सिंह जी को इनसे कब त्यागपत्र लिया जाएगा वो ये लोग तय करेंगे। मत करो, चिट्टे की धंधा बंद करो, फौजियों को मारना बंद करो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, भगत सिंह की पार्टी में हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं। मत करो इस चीज को, देश मत टूटने दो, संभाल लो। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जी सवाल है तो आलोक जी, सवाल थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, पहले इस विषय पे अगर किसी का प्रश्न है तो ले लेते हैं। वैसे तो तमाम प्रश्न क्लियर है, वैसे फिर भी अब ओपन है अगर किसी का कोई भी प्रश्न है। सर, आपके जो आरोप आ रहे हैं वो अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं पंजाब में नेक्स्ट ईयर, तो तब आ रहे हैं। लेकिन एक जो कांग्रेस में जो पिछले दिनों मीटिंग में भी हुआ, एक फैक्शनलिज्म हुआ है स्टेट में जो कि उभर कर आया मीटिंग से आपकी, तो ऐसे में आपका जो पार्टी है उसको मतलब स्ट्रांग रखना है, जो आप इश्यूज उठा रहे हैं, तो क्या सहमति बनी हुई है इन चीज़ों पे? मुझे लगता है कि ये घटना क्या चुनाव देखकर हुई है? क्या पुलिस वालों ने चुनाव देखकर पीटा है क्या उनको? नहीं, आपने कहा कि चुनाव देखकर आप आरोप लगा रहे हैं। अरे घटना घटी तो आरोप लगा रहे हैं भाई। चुनाव कहां से बीच में आ गया? कौन सा चुनाव है अभी वहां? अभी तो वो डिक्लेयर भी नहीं। अरे भाई, इलेक्शन डिक्लेयर ही नहीं हुआ अभी तो, वहां एक बाई इलेक्शन होना छोटा सा। कैसा सवाल पूछ रहे हैं यार आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद।